माइक जो है यहाँ पर मंच पर वो दे दें मुझे, मंच पर आकर के बात है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले जितने भी यहाँ, मैं अन्ना जी के साथ शामिल हुआ और अन्ना जी के साथ जब हिंदुस्तान की सेना का भूतपूर्व सेनाध्यक्ष शामिल हो जाए तो इस देश के सारे भूतपूर्व सैनिकों का समर्थन अन्ना जी के साथ मिल गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस सवाल में भूतपूर्व सैनिक है क्या? यहाँ तो काफी है। आम हिंदुस्तानी चाहे नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, मजबूर हो, लाचार हो, बेसहारा हो, बेबस हो, बेकस हो, तंग आ गए। और इस तरह तंग आजिज आ चुका है कि जब सुबह का अखबार उठा करके देखते हैं न्यूज़पेपर या टेलीविजन के स्विच को जब ऑन करते हैं तो पता ये चला 10 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 25 नौजवान ने खुदकशी कर ली, आम गरीब आदमी रोटी ना पाकर मर गया परिवार समेत जहर खाकर। ये मजाज हमारे मुल्क का, ये माहौल हमारे देश में आम जनता का, ये बिगड़ा हुआ माहौल। हम पढ़ते हैं रोने लगते हैं, अब पढ़ते हैं बंद आने लगते हैं, मगर लानत है उन भ्रष्टाचारी राजनेताओं पर कि जिनको अफसोस लगता है। पलट करके मैं हिंदुस्तान को तो देखो, हिंदुस्तान की आम जनता को तो देखो कि किस माहौल से, किस दौर से आम हिंदुस्तानी, आम भारतीय गुजारा कर रहा है। ये उन्हें फिक्र सोच नहीं, क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त है। कभी हिंदुस्तान तो कभी आउट ऑफ कंट्री, सिर्फ मौजो मस्ती में। लेकिन हिंदुस्तान का आम जनता कैसे अपने जीवन को बसर कर रहा है, कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, उन्हें कोई लेना देना है। हिंदुस्तान की आम जनता, आम भारतीय जब परेशान होने लगा और परेशानी यहां तक आ गई कि वो फिक्र में तंग आने लगा और फिर आखिर मोहल्ले में, गली में, कूचे में, ब्लॉक में, वार्ड में, तहसील में, नगर में, सूबे में, पूरे देश में एक दूसरे से वार्तालाप, गुफ्तगू डिस्कस होने लगी कि आखिर यारों ये बताओ कि कैसे जीवन बसर किया जाए, कैसे जिंदगी गुजारी जाए, कैसे बाल बच्चों का पालन पोषण किया जाए। मैंने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, लेकिन हम नहीं, जिंदगी वो कैसे गुजारेगा? मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर मेरे परिवार का जीवन कैसे गुजरेगा? ये बातें आपस में लोग करते रहे। वो करते करते रोने लगा, सुनने वाला भी रोने लगा। दोनों के आंसू इस कदर बहने लगे कि अब तो तन पे कपड़े भी न रहे, कपड़े का कोई हिस्सा तो फाड़ करके अपने आंसुओं को पोंछ लिया जाता। इतनी तंगहाली बदहाली हमारे देश में आम नेताओं ने कर दी है। अफसोस है, लानत है भ्रष्टाचारी और करप्शन करने वालों पर। फिर आखिर आम हिंदुस्तानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिवाय बदहाली, सिवाय तंगदस्ती, सिवाय समस्याएं, सिवाय भ्रष्टाचार, सिवाय करप्शन, सिवाय बदनजरी के अलावा उसके हिस्से में कुछ भी नहीं। तंग आ गया, खुदकशी करने लगा, वक्त से पहले मरने लगा, बेमौत जान लेने लगा। ऐसे में हम पूरब देखें, पश्चिम देखें, उतार के समाधान करें। है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, है कोई ऐसा योद्धा, है कोई ऐसा बहादुर जो हमारे प्रॉब्लम को उठकर ये सॉल्व। लेकिन पता ये चला हमें कोई नहीं दिखाई पड़ता। इतने तंग आ गए कि हिंदुओं ने मंदिर ढूंढ ली, मुसलमानों ने मस्जिद ढूंढ ली, जो है पादरियों ने गुरुद्वारे गिरजा ढूंढ लिए, गुरुओं ने गुरुद्वारे ढूंढ लिए। हर कौम मिल्लत, हर मजहब का आदमी आम हिंदुस्तानियों को कि तुम्हारा सेवक अभी जिंदा है, उठा चला पंजाब की तरफ। जलियांवाला बाग के शहीदों की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर संकल्प लेते हुए बिगुल बजाता हूँ। आज ये कारवां, आज ये जनतंत्र मोर्चा, आज ये जनतंत्र यात्रा हिंदुस्तान में दरिद्री फैला दी है। तुमने इतना करप्शन पैदा कर दिया कि देश का विकास के बजाय
तरक्की और कामयाबी की करेंगे। हमारा मसीहा अन्ना हजारे हमें मिल चुका है, हमारे कारवां का सरदार जनरल के सिंह मिल चुका है, जो कल बहादुरी के साथ फौज का चीफ होकर के हिंदुस्तान की मानव आज वो अन्ना हजारे के काम निकल पड़ा है। हमें और आपका फर्ज है, जिम्मेदारी बनती है कि हमें एक ऐसा बिगुल बजाना है ताकि कोई भ्रष्टाचारी दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान न हो, लखनऊ की कुर्सी पर विराजमान न हो। वक्त का तकाजा है, समय आवाज दे रहा काफिया से काठा मिलाकर हिंदुस्तान की जो इस दूसरी आजादी की लड़ाई का जो अन्ना हजारे ने बिगुल बजाया है, ये लड़ाई दरअसल आपकी, ये मुहिम दरअसल आपका, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद और जनपद मोर्चा के सारे सिपाही पाइंदाबाद। स्वतंत्रता से पहले की तस्वीर अगर आप अंग्रेजों की आंदोलनकारियों के ऊपर है, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब कानून जो है वो वही है जो अंग्रेजों के टाइम में थे, तो उनसे देश का भला कैसे होगा? नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि आज जो देश की तस्वीर है वो गड़बड़ा है। जो आज हम दिखते देख रहे हैं, और क्या तस्वीर है देश की? भ्रष्टाचार इतना है कि अगर एक घोटाला निकलता है, उसके पीछे 5 क्यू के अंदर खड़े होकर निकलने के लिए, और अगर उनकी संख्या गिनी जाए तो कई बार तो लगता है कि शायद हिंदी दोबारा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कितने जीरो लगेंगे इसके पीछे। और व्यवस्था देखिए, हम कहते हैं कि हम एक आर्थिक ताकत करने वाले हैं। ताकत कैसी? हमारे यहाँ हर आधे घंटे में देश के अंदर एक किसान आत्महत्या करता है। माता की माता की वंदे वंदे इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। इस लड़ाई को लड़ना है, संगठित होना है। हम लोग जो यात्रा पर निकले हैं, किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ हासिल करना नहीं। जिलानी साहब ने बताया कि जलियांवाला बाग, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की समाधि धूल सब पर लगाई और प्रतिज्ञा की, जब तक जिएंगे समाज और देश के भलाई के लिए, और जिस दिन मरेंगे समाज और देश के लिए। ऐसा तो 26 साल की उम्र से 30 साल से मैं करता हूँ, 30 साल में भ्रष्टाचार के विरोध में 30 साल से मेरे जीवन में जो प्रभाव पड़ा था, जहाँ बहुत से फौजी बैठे हैं, जनरल साहब हम भी फौज के, मेरे सर पर पाकिस्तान का निशान है 1965। साथी सब शहीद हो गए, मैं बच गया। अब मैं देखा मेरे सब साथी शहीद हो गए और मैं बच गया। ये भगवान की कोई इच्छा है। जीवन का अर्थ स्वामी विवेकानंद जी के समझ में आया था, जीवन सेवा के लिए। हेमकरम के बॉर्डर पर जो घटना हुई, उसी टाइम में अपने जीवन में निश्चय किया कि मेरे साथी जो शहीद हुए उनके साथ साथ मैं भी शहीद हुआ हूँ। अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है, ये सेवा किया है। मेरे देश की सेवा और देश की जनता की सेवा किया। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा
सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस कुछ नहीं रहा। अरे सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट। 400 से ज्यादा ऑफिसर जवान है, जवान संभव है। सिर्फ थोड़ा पत्ता सवाल है, चारित्र सवाल नहीं करेंगे। जब तक हमारे शब्दों में भेद नहीं आएगा तब तक समाज में प्रभाव नहीं होगा। और समाज में अगर भेद आना है शब्दों का तो चारित्र शुद्ध होगा, आकार विचार जीवन में थोड़ा त्याग होना। हिंदुस्तान की भूमि हमें त्याग सिखा रही है। जो राने जमीन में नहीं जाते वही राने चक्की में जाते, इससे आटा बन जाता है। आटा कौन से धागा बनता है? जो जमीन में नहीं जाते उनका। जमीन में जाने वाले दानों का आटा नहीं बनता, तो हजारों दानों को निर्माण करेंगे। ये हमारा इतिहास है। बताइए ना, हमारे घर में 200 साल पहले हमारे घर में कौन था? बताइए। 200 साल पहले हमारे घर में कौन थे? नाम बताइए। इधर किया है, हमेशा के लिए ऊपर होना, हाथ हमेशा के लिए ऊपर होना। क्या हमारे स्थिति ऐसी है? मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे इधर बैलों का एक त्योहार आता है, बैलों का त्योहार, उसको बोलते हैं पोड़ा। तो किसान वो बैलों को, गाड़ी को जुटाता है, हल को जुटाता है, कहाँ जुटाता है, फुफसना चाहिए। तकलीफ देता ना, इसके पेट में सिंह फुफसना। लेकिन वो बैल क्या सोचते हैं, चलो कल फुफस लेंगे।